आप सबको नमस्कार, मेरा प्रणाम और राधे राधे। आज बहुत रोचक और बहुत दिव्य और बहुत अद्भुत चर्चा लेकर के आप सबके मध्य उपस्थित हुआ हूं। और हाँ, पूरा सुनिएगा। आज की चर्चा आप अगर पूरा सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके काफ़ी काम आने वाली है चर्चा। ये काफ़ी ज्ञानोपयोगी चर्चा है और खुद भी सुने और दूसरों को भी सुनाएं, अधिक से अधिक संख्या में से शेयर करें, ताकि जो लोगों ने अपने आसपास इस पक्ष को लेकर के अज्ञानता रूपी चादर ओढ़ रखी है, वो चादर उनकी हट सके, वो आवरण हट सके और लोगों को सत्य पता चल सके। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है, आप सबके मध्य इस वीडियो को भेजने का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि सत्य को केवल सत्य रहने दिया जाए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। तो आप सबसे आग्रह है कि आप सब इस पूरे वीडियो को सुने, पूरी चर्चा को सुने और फिर कोई निर्णय लें, और अच्छा लगे तो आगे भी अपने दोस्तों को, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। तो चर्चा है वही पक्ष जो हमने पहले पिछले वीडियो में आपको बताया। तो चर्चा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। मैंने पिछले एपिसोड में आपसे चर्चा की कि भगवान श्री राम क्या मांस खाते थे, किसी ने पूछा था। तो एक छोटा सा साधारण सा वीडियो बना के हमने आप सबके मध्य भेज दिया, लेकिन मुझे लगता है कि उससे बात बनी नहीं। आज एक बहुत प्यारी जिज्ञासा मेरे सामने आई, तो मुझे लगा कि फिर से हमें इस पर बात करनी चाहिए। तो चर्चा ये थी कि किसी हमारे बहुत अजीज ने ये एक वीडियो हमें भेजा, एक लिंक भेजा, एक पिक्चर का लिंक था। एक कोई मूवी थी, कोई नई मूवी आई है इन दिनों, और उस मूवी में वो हीरो उस हीरोइन को कहता है, जो उसमें एक्ट्रेस है, क्या महिला है वो शायद, मैंने मूवी नहीं देखी लेकिन वो उतना वीडियो मैंने ज़रूर देखा, जिसमें वो कहता है कि वो शायद जो लड़की है वो सनातन परंपराओं से आती है, तो वो कहती है मैं मांस नहीं बना सकती। तो वो जो पुरुष वर्ग का जो हीरो है, अभिनेता है, वो वहाँ पर वाल्मीकि रामायण के एक श्लोक को कोट करता हुआ और मांस के पक्ष को प्रबल करता है कि राम जी ने मांस खाया था, अगर भगवान हो के वो मांस खा सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बना सकती हो, ऐसा कुछ उसने वहाँ बोला। तो अब इस बात को आप सब उसको देख लेना, और मुझे लगता है ये बात बहुत मीडिया में बहुत जग जाहिर है, तो मुझे लगता है सबको पता है। इसके अलावा एक नेता हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने एक बड़ा विभत्स और भयानक अपना स्टेटमेंट दिया। तो उन्होंने भी भगवान राम को कहा कि वो तो क्षत्रिय थे और वो मांस खाते, ऐसी बातें उन्होंने भी कही। तो आज इन्हीं बातों को लेकर के मैं आप सबके मध्य उपस्थित हुआ हूँ, और ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो वाकई अपने संशय को दूर करना चाहते हैं। ये वीडियो कतई उनके लिए नहीं है जो अपने आप को, ये अपना कॉन्सेप्ट उन्होंने बना ही लिया है कि अगर कोई मुझे समझाएगा तो भी मुझे नहीं समझना। जिन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, उन्होंने अपने दिमाग में ये डाल लिया है कि अब जो मैं ही कह रहा हूँ वही सत्य है, तो ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो शास्त्र में निष्ठा रखते हैं, जो सच्चे सनातनी हैं, जो सच्चे हिंदू हैं, जो सनातन परंपराओं के मूल्यों को समझते हैं। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है, और इसलिए सनातन को मानने वाले, और इसलिए उनके लिए ही ये वीडियो बन रहा है, ताकि उनके अंदर कोई संशय ना आए। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो सनातन परंपराओं को, सनातन के मूल्यों को समझते हैं। किसी भी तरीके से दूसरी विचारधारा के लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। मैं अक्सर एक शेर कहता हूं, और वही शेर कह के अपनी बात को शुरू कर रहा हूं कि वो इस मंजिल से दूर ही अच्छे हैं, वो इस मंजिल से दूर ही अच्छे हैं जिन्हें ये मंजिल रास ना आए। ये रास्ता जिन्हें पसंद नहीं है वो दूर ही रहें तो बेहतर है। तुम रूठे हम छूटे, मुझे भीड़ की जरूरत नहीं है, सिंह अकेला ही होता है। जब भी जगेगा एक व्यक्ति जगता है, समाज कभी नहीं जगता। तो मुझे बहुत ज्यादा चिंता नहीं है कि कौन जगता है और कौन मेरी बात समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। मुझे चिंता इस बात की है कि जो लोग सनातन के मूल्यों को जानते हैं, जो लोग सनातन मूल्यों को समझते हैं, उनके मन में कोई विकृति ना आ जाए। मुझे चिंता इस बात की है कि जो बात को सत्य में समझना चाहता है, उस तक सत्य क्यों नहीं पहुंच रहा। तो ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए है। तो आप सब सुनिए, अगर अच्छा लगेगा तो ये मेरी सार्थकता है। तो मैं बात कर रहा था भगवान श्री राम की, और उसने वहां पर मांस आदि की चर्चा करी। तो वो वीडियो मुझे किसी ने भेजा और मैंने वो देखा। आज
कि आज के समय की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि व्यक्ति एक स्थान पर, आज के समय की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अगर कोई डॉक्टर है, अगर किसी को डॉक्टरी के बारे में बोलना है तो वो डॉक्टरी पढ़ के ही डॉक्टरी के बारे में बोलता है। मेडिकल के बारे में अगर बोलना है तो उसको मेडिकल की जानकारी होती है, और वही व्यक्ति मेडिकल के बारे में कुछ भी कमेंट करता है। कोई व्यक्ति टेक्नोलॉजी के बारे में जानता है तभी वो टेक्नोलॉजी को बोल सकता है। कोई व्यक्ति कंप्यूटर के बारे में जानता है, टेक्नोलॉजी के बारे में उसने पढ़ाई करी होती है और फिर वो तब बोलता है। आईआईटी से पढ़ता है, कोई व्यक्ति व्यापारिक दृष्टिकोण पे बोलता है तो उसने आईआईएम, कोई व्यक्ति मार्केटिंग से पढ़ता है। तो हर व्यक्ति अपनी अपनी शिक्षाओं को ग्रहण करके फिर उस फील्ड के बारे में बोलता है। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, अध्यात्म का एक क्षेत्र ऐसा है, और अध्यात्म में भी सनातन धर्म के ग्रंथ, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ये एक ऐसा धर्म है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर व्यक्ति कुछ नहीं पढ़ता और उसको बोलने का पूरा अधिकार है। ये यहां की विडंबना है। व्यक्ति संस्कृत नहीं पढ़ता, वो व्यक्ति संस्कृत नहीं जानता, वो व्यक्ति संस्कृत नहीं पढ़ता है, उसको संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन वो खुल करके संस्कृत के बारे में, संस्कृत की भाषा में जो भी श्लोक लिखे गए हैं उस पर वो टिप्पणी कर देता है। वो अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन कर देता है, उसका अर्थ कर देता है। जबकि अन्य किसी क्षेत्र में आप ऐसा नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति कानून के बारे में तभी बोलता है जब वो कानून पढ़ के आता है, और कानून उसने पढ़ा होता है, उसने एलएलबी करी होती है, उसने कानून की पढ़ाई पढ़ी होती है, फिर वो उसके बारे में बात करता है। लेकिन यहाँ का जो पक्ष है वो बहुत अद्भुत है, बहुत विचित्र पक्ष है। तो यहाँ व्यक्ति पढ़ता नहीं है लेकिन वो बोल सकता है, उसको बोलने की पूरी आजादी है। वो श्लोकों के बारे में नहीं जानता है लेकिन वो बोलेगा, वो कोट करेगा श्लोकों को। और यही काम हमारे देश के ऐसे निकृष्ट राजनेता कर रहे हैं, और यही काम पूरा का पूरा बॉलीवुड कर रहे हैं। मैं तो कई बार इसके खिलाफ बोल भी चुका हूं। पूरे बॉलीवुड की मूवी में आप देखिए, शुरू से, अभी नहीं, पूरा आज मैं पूरा देख रहा था, शुरू से लेके अभी तक का इतिहास है। उसमें जब भी हीरो को दिखाया जाएगा तो हीरो को ऐसा ही प्रेजेंट किया जाता है जैसे वो भगवान को नहीं मानता। तो ये शुरू से जहर घोलने का काम बॉलीवुड का शुरू से रहा है। वहां जब भी हमारे मंदिर के पुजारी को दिखाया जाएगा तो वहां पे कहीं वो बलात्कारी दिखाया जा सकता है, हो सकता है उसको वहां पर ठगने वाला दिखाया जा सकता है, पैसा ऐंठने वाला दिखाया जा सकता है। साधु को जब भी दिखाया जाएगा, चाहे जितनी वेब सीरीज आप देखें, वहां पर साधु को कितनी गंदे तरीके से ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे सनातन, और लोग बड़े बढ़ चढ़ कर देखते हैं। कितनी हमारे सनातन धर्म पर कुठाराघात करने वाली कितनी पिक्चरें बनी हैं और लोग इन्हें देखने गए हैं, और ये सुपर डुपर हिट हुई हैं पिक्चरें। मैं बहुत हैरान हो जाता हूं कि वो कौन लोग हैं। एक तरफ वो अपने आप को जय श्री राम का नारा लगाते हैं, और दूसरी तरफ तुम उन्हीं जय श्री राम की बेइज्जती कराने चले जाते हो। तुम्हारे यहाँ देश के तुम्हारे साधु, तुम्हारे आर्ष मनीषियों की धज्जियां उधेड़ी जाती हैं, उनके नाम पर वेब सीरीज और पिक्चरें बनाई जाती हैं, और तुम उन्हीं को देखने चले जाते हो। ये बहुत 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 निंदनीय विषय है। तो बॉलीवुड ने तो शुरू से ऐसा किया, तो बॉलीवुड से तो ये अपेक्षा ही नहीं है हम कि वो कुछ अच्छा बोल सकता है, कुछ अच्छा दिखा सकता है। अभी हाल में एक रामायण पे फिल्म बनी, आप सबने देखा ही कि वो क्या स्थिति थी उसकी क्या पटकथा लिखी गई थी। तो हर स्थान पर व्यक्ति नहीं बोलता, लेकिन वो सनातन धर्म के मुद्दे पर वो बोल सकता है, वो हिंदुओं के सनातन ग्रंथों पर बोल सकता है। उसने पढ़ा नहीं है, ना वो संस्कृत जानता है, ना ही उसने किसी गुरुकुल में विद्या अध्ययन करी है, ना उसने वेद पढ़े हैं, ना उसने उपनिषद पढ़े हैं, ना उसने वेदांत पढ़ा है, ना उसने ब्राह्मण पढ़े हैं। वो कुछ नहीं पढ़ा है, उसको कुछ नहीं आता, ना उसने गीता पढ़ी है। ये सुबह सुबह जो व्हाट्सएप पर आपके विचार पहुंचते हैं ना कि ये भगवत गीता में है, ये भगवत गीता में, उसमें 90% विचार जो आते हैं वो कोई विचार भगवत गीता में नहीं लिखे गए हैं, लेकिन वो सभी विचार वायरल होते हैं, और जो वास्तविक विचार हैं वो बेचारे भगवत गीता में ही रह जाते हैं। तो मित्रों, मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि सत्य को बहुत गहराई से समझो, उसको जानो कि सत्य क्या है। किसी भी बात पर तुरंत आंख बंद करके भरोसा मत, उसके पीछे अन्वेषण करो, क्योंकि राम वो हैं जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है।
राम वो हैं जिनको देख करके बड़े बड़े श्रेष्ठ लोग अपना आचरण करते हैं। राम वो हैं जो जिन्हें जिन्हें इस संसार में केवल मर्यादित रूप में देखा गया है। उस राम के बारे में आपको उंगली उठाने में आप लोगों को शर्म नहीं आती? क्योंकि जिस तरीके से राम के बारे में बोला गया, जिस तरीके से राम को दिखाया गया, ये बहुत निंदनीय है। ऐसी ऐसी पिक्चरों को समर्थन मिल रहा है हमारे देश में, जहां बिना जाने सुने आप उसका समर्थन कर देते हैं, जहां दिखा देते हैं वो कहता है राम ने मांस खाए और लोग मान लेते हैं। इससे कितना गहरा असर पड़ेगा समाज पर, क्या कभी किसी ने विचार किया? तो कभी भी जो भी आप देखो, जो भी आप सुनो, उस पर बहुत गहराई से विचार करो, फिर कोई निर्णय लो। ऐसे ही कोई निर्णय नहीं लो। तो जब ये बात मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि इस पक्ष को मैं पूरी सावधानी के साथ और पूरे सत्य के साथ, पूरे साक्ष्य के साथ और पूरे प्रमाण के साथ आप सबके मध्य में ले आऊं। तो मैं शुरू करता हूं वो श्लोक जहां से ये चर्चा मैंने शुरू करी। आप सब देखें, मैं वो प्रमाण के साथ वो श्लोक लाया हूं, मैं आपको दिखाता हूं। तो मित्रों आप सब ये देखें, ये श्लोक है जो वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, जहां के आधे अधूरे श्लोकों को दिखा करके और ये बॉलीवुड वाले कैसे हमारे सनातन धर्म के छोटे सीधे साधे भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। आप ये देखें, ये श्लोक है, आप सब ये श्लोक आप देखें, जहाँ का पाठ किस तरीके से लिखा है। तौ तत्र हत्वा चतुरो महामृगान वराहमृष्यम पृषतम महारुरुम आदा, यहाँ देखें आप, आदाय मेध्यम त्वरितम बुभुक्षितौ वासाय काले ययतुर्वनस्पतिम। ऐसा श्लोक का पाठ है, ये श्लोक है। ये देखिए आप सब, आप ये देखें, ये 52वें वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 52वें सर्ग के 102 नंबर का ये श्लोक है। आप सब ये जा करके देख सकते हैं। तो मित्रों, आपने ये श्लोक देखा। ये श्लोक आधा अधूरा उस फिल्म में फिल्माया गया और समाज में प्रसारित कर दिया गया। सिर्फ श्लोक की 2 लाइन, श्लोक की केवल 2 लाइनें, जहां पर श्लोक की सिर्फ 2 लाइनें हैं और उसको पूरी तरीके से तोड़ के प्रसारित किया गया समाज में। श्लोक की केवल 2 लाइनें, ये श्लोक की 2 लाइनें यहाँ आपको दिख रहा होगा। ये श्लोक है, तौ तत्र हत्वा चतुरो महामृगान। एक लाइन ये वराहमृष्यम पृषतम महारुरुम। ये 2 लाइन ये, और इसके आगे वाली लाइन ये है, आदाय मेध्यम त्वरितम बुभुक्षितम। ये श्लोक बोल करके और बॉलीवुड के कुछ लोगों ने अपने आप को वाल्मीकि जी का अवतार समझ लिया और अपने हिसाब से उसका अर्थ कर दिया कि राम जी ने मांस खाया। अब यहां हम इस श्लोक का अगर शाब्दिक अर्थ करें तो क्या अर्थ होना चाहिए कि तौ तत्र हत्वा चतुरो महामृगान वराहमृष्यम पृषतम महारुरुम। कह रहे हैं कि तौ तत्र, तौ माने सह तौते, तौ यानी राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण दोनों, तत्र मतलब वहां, वन में, हत्वा यानी मार करके, वध करके, किसको? चतुरो महामृगान, 4 प्रकार के, चतुर यानी 4 प्रकार के महामृग। जैसे हर पशु पक्षियों में विभिन्न जातियां होती हैं। अब देखिए, ये समझने वाली बात है। अब देखिए, 4 तरीके के महामृग यानी मृग की बहुत सारी जातियां होती हैं। किस किस को मृग की कैटेगरी में रखा गया है? यहाँ वराह मृष्यम पृषतम महारुरुम, वाराह, ऋष्य, पृषत और महारुरु, ये 4 जंतुओं को महामृग की श्रेणी में रखा गया। वाराह मतलब शूकर, कौन सा शूकर, कौन सा सुअर? जंगली सुअर जिसको कहते हैं आप, उसको हमारे यहाँ मृग की श्रेणी में रखा है। और आपको पता है कि जंगली सुअर कितना खतरनाक होता है। तो जंगली सुअर को वाराह कहते हैं और वो उस वाराह को यहाँ महामृग की श्रेणी में रखा है। मृग मतलब हिरण नहीं, हिरण की बहुत सारी जातियां होती, जैसे कुत्तों की बहुत सारी जातियां होती हैं, अश्व की बहुत सारी जातियां होती हैं, गायों की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, अरे सब छोड़िए, इंसानों की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। तो यहाँ संसार में प्रकृति के जितने भी रूप हैं उसकी बहुत सारी प्रजातियां मिल जाएंगी। एक ही फल की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, ऐसे ही मृग की भी बहुत सारी प्रजाति है। उस प्रजाति में जो महामृग है, महामृग मतलब
टू डेंजरस, सबसे ज्यादा खतरनाक वो कौन कौन से हैं? तो उन चारों महामृगों का नाम यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि वराह ऋष्यम पृषतम महारुरुम। वाराह और वाराहम ऋष्यम पृषतम महारुरुम। वाराह, ऋष्य, पृषत और महारुरु, ये 4 प्रकार के जो हरिण हैं, जो 4 प्रकार के मृग हैं, इनको हत्वा, तौ तत्र हत्वा पृषतम महारुरुम। तौ हत्वा मतलब इन 4 प्रकार के महामृगों को, जिनका नाम मैंने आपको बताया, इनको मार करके, इनका वध करके, और फिर कह रहे हैं कि आदाय मेध्यम त्वरितम बुभुक्षितौ। उसके बाद कह रहे हैं कि तत्पश्चात मेध्यम त्वरितम, भूख का अनुभव करने पर, बुभुक्षितम यानी भूख लग जाने पर, आदाय मेध्यम, जब उन्हें भूख लगी तब आदाय यानी किम आदाय, क्या लेकर के, तो जो फल फूल है, मेध्यम आदाय बुभुक्षितम। अगर हम बात करें कि आदाय मेध्यम त्वरितम बुभुक्षितौ, चतुरो मृगान, 4 मृगों को मारने के बाद, त्वरितम बुभुक्षितौ, तुरंत भोजन किया, तुरंत खाया, भूख लग गई तो तुरंत, त्वरितम बुभुक्षितौ, तुरंत भूखे हो गए, भूख लग गई, तो जब तुरंत भूख लग गई, तुरंत भूखे हो गए, आदाय मेध्यम, क्या, मेध्यम आदाय, मेध्य को लेकर के, त्वरितम बुभुक्षितौ, तुरंत उस मेध्य को लेके तुरंत भूखे हो गए, तो मेध्यम आदाय, मेध्य को लेकर के क्या किया, वासाय काले ययतुर वनस्पतिम। वासाय काले ययतुर वनस्पतिम यानी जहां वो निवास स्थान था, जो पर्णकुटी थी, जहां पर राम जी ठहरे थे, वहां पर उन वनस्पतियों के, उन वृक्षों के नीचे जाकर के वहां पर उन्होंने वो भोजन किया। अब इसका विश्लेषण मैं आपको बताता हूं। इसका विश्लेषण ये है कि तौ तत्र हत्वा चतुरो महामृगान, तौ तत्र हत्वा चतुरो महामृगान, वाराह मृष्यम, वाराह ऋष्य पृषतम महारुरुम। वाराह ऋष्यम पृषतम महारुरुम, इन 4 प्रकार के महामृगों का वध करके, हत्वा माने मार करके, और फिर हमारे राम और लक्ष्मण तुरंत भूखे हो गए। तो आदाय मेध्यम। अब आप विचार करेंगे कि इन 4 को पहले मारा क्यों? हम इस पर विचार कर लें तो इन 4 को इसलिए मारा क्योंकि ये जो 4 मृग हैं, ये प्रकृति में, ये वहां पे रहने वाले प्राणियों के लिए खतरनाक हैं। तो अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से राम और लक्ष्मण ने, वाराह यानी जंगली सुअर को कहते हैं, यहाँ पर जंगली सुअर को भी मृग की श्रेणी में रखा है। तो इन भयानक जानवरों का वध करना ही राम जी ने और लक्ष्मण ने श्रेयस्कर समझा, क्योंकि वो क्षत्रिय भी थे, तो उनका वध कर दिया। और वध करते समय, वध ऐसे ही नहीं कि वो खड़े थे और जाकर के धनुष बाण चलाया और उनको मार दिया, ऐसा नहीं। उनके पीछे उन्हें काफी श्रम करना पड़ा, दौड़ते होंगे, दौड़ के, घूम के, खोज करके, और फिर उनका वध किया। तो उसके कारण, वो परिश्रम करने के कारण, श्रम करने के कारण, जब आप, स्वाभाविक सी बात है, जब आप बहुत श्रम करते हैं तो आपको भूख लग जाती है, तो उन्हें भी भूख लग गई। तो कहा आदाय मेध्यम, तो राम जी और लक्ष्मण ने आदाय मेध्यम आदाय, मेध्य को लेकर के, और कहां गए, वासाय काले ययतुर वनस्पतिम, कहां गए, जहां पर माता जानकी के साथ राम जी ठहरे हुए थे। जिन वनस्पति मतलब जिन पर्णकुटियों के मध्य में, जिन वृक्षों के मध्य में राम जी का निवास स्थान था, उस निवास स्थान पर मेध्यम आदाय, मेध्य को लेकर के राम और लक्ष्मण गए और वहां पर उन्होंने भोजन किया। अब मतलब ही है, यहाँ मांस कहाँ है? यहाँ तो आपको गलत तरीके से जोड़ दिया गया है। यहाँ पर उन्होंने वहां मारा, और यहाँ पर अर्थ ये दिखाया गया कि उन 4 मृगों को महामृगों को मारने के बाद, जंगली सुअर इत्यादि को मारने के बाद, राम जी ने क्या किया, राम जी उन्हीं को लेकर के आए और खा गए। तो ऐसा नहीं है, वहां उन्हें मार दिया। मारने के बाद उन्हें, स्वाभाविक सी बात है, बहुत श्रम हुआ, बहुत परिश्रम किया, तो उन्हें भूख का अनुभव हुआ। तो आधाय मेध्यम, मेध्यम आदाय। मेध्य मतलब क्या होता है? मेध्य का अर्थ है, मेध्य का मतलब मांस नहीं होता। मेध्य का मतलब ऐसा भोजन जो आपकी मेधा यानी बुद्धि को तीव्र करे, बहुत पौष्टिक। पहले के लोग ऐसा भोजन करते थे जिससे आपकी मेधा तीव्र हो, माने बुद्धि तेज हो, और आज के लोग ऐसा भोजन करते हैं जिससे उनका शरीर हैवी हो। तो राम जी ने भोजन किया मेधा को तेज करने के लिए, ना कि शरीर को बढ़ाने के लिए, शरीर के विस्तार के लिए नहीं। हमारे जो ऋषियों का भोजन था, उस भोजन को करने से आपकी मेधा यानी बुद्धि तीव्र होती थी।
शरीर में शरीर हृष्ट पुष्ट हो, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता था। पहले के ऋषियों का जो भोजन होता था वो मेध्यम होता था। मेध्यम यानी हृष्ट पुष्ट भोजन को मेध्यम कहा है कि काफी हृष्ट पुष्ट भोजन राम जी ने किया। ऐसा भोजन जिससे आपकी बुद्धि हृष्ट पुष्ट हो, जिससे आपकी मेधा तीव्र हो, जिससे आपके अंदर सात्विक विचार आए, सत्व का विकास हो, सतोगुण का विकास हो। ऐसा भोजन जो, अब भोजन के बारे में तो भगवत गीता में बहुत स्पष्ट लिखा गया है कि किस प्रकार का भोजन सात्विक है। उसी सात्विक भोजन को तो यहाँ पर वही राम जी ने भोजन किया जो जिससे मेधा में बहुत तीव्रता आए, मेधा बहुत हृष्ट पुष्ट रहे, बुद्धि में किसी तरीके की विकृति ना आए, क्योंकि बुद्धि हमारे लिए बहुत जरूरी वस्तु है, बुद्धि हमारे लिए बहुत जरूरी अंग है हमारा। तो बुद्धि का ख्याल रखा। हमारे यहाँ पुरानी कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। आप बहुत खराब अन्न खाओगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो बुद्धि भ्रष्ट ना हो इसलिए मेध्यम अन्नम बुभुक्षितम। राम और लक्ष्मण ने ऐसा अन्न खाया, ऐसा जो उनके मेधा को बढ़ाने वाला था, जिससे उनकी मेधा बहुत तीव्र हो सकती है, जिससे उनकी मेधा का विकास हो। मतलब वो तो राजकुमार थे ही, तो अपनी बुद्धि का विकास, अपनी बुद्धि के विकास को देखते हुए, बौद्धिक स्तर को देखते हुए, आजकल भी देखो जब कोई थोड़ा बहुत मतिमंद होता है तो उसे लोग कहते हैं ना, भाई बादाम खाया कर, थोड़े ड्राई फ्रूट्स खाया कर, दूध पिया कर। तो उसको कहते हैं मेध्यम। मेध्यम मतलब गौ के दुग्ध को भी आप मेध्यम कह सकते हैं। गौ के दुग्ध को भी मेध्यम, जो वेद लक्षणा गौ माता है उसके दुग्ध को भी मेध्यम की कैटेगरी में रखा है यहाँ साधु संतों ने, ऋषियों ने और हमारे शास्त्रकारों ने। तो दुग्ध भी मेध्यम है, आपकी मेधा को बढ़ाने वाला है। तो ऐसा अन्न राम जी ने खाया। अब हमें बताइए कि ये जो अर्थ है ये शास्त्रीय अर्थ है, इन लोगों ने कहां से ये अर्थ पैदा किया? ये वो लोग हैं जिन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ा, ये वो लोग हैं जो कभी गुरुकुल नहीं गए, और हम गुरुकुल भी गए, हमने विद्या भी अध्ययन करी, हमारे पास परंपरागत विद्या हमें प्राप्त है। कोई ऐसी विद्या नहीं, परंपरागत विद्या हमें प्राप्त है। गुरुकुल में जाकर के हमने विद्या प्राप्त करी और फिर हम कुछ बोल पा रहे हैं। इसलिए शायद हमारे पास जब ये मैटर आया तो हमें बहुत संशय नहीं हुआ, इसलिए हमारे मन में कोई संशय नहीं बना, हमने तुरंत इसका निराकरण किया। क्योंकि ये तो यहाँ मांस का मतलब, मेध्यम मतलब पौष्टिक अन्न की बात हो रही है। मेध्यम मतलब मांस को नहीं कहते। वहां पर उन जानवरों का शिकार करना जरूरी था क्योंकि वो बहुत हिंसक पशु हैं, उनको मारना जरूरी था। इसलिए राम जी ने वहां उनका वध किया। फिर भूख का अनुभव हुआ तो काफी हृष्ट पुष्ट पौष्टिक वहां दुग्धादिक उपलब्ध है, फल फूल को भी मेध्यम कहते हैं। तो इस प्रकार से जो आपके मेधा में विकास कर सके, जिससे आपकी बौद्धिक स्तर का विकास हो सके, ऐसा अन्न राम और लक्ष्मण ने खाया और माता जानकी ने खिलाया और माता ने भी खाया। माँ जब अन्न खिलाएगी तो वो मेध्यम ही होगा प्यारे। और ये जो लोग आडंबर फैला रखे हैं ना, राम जी के बारे में विवाद करना और कुछ भी बोल देना, ये शारीरिक स्तर पे विकास करने वाले लोग हैं और इनकी बुद्धि जो है वो घुटने में है। समझ रहे हैं? हाँ, उनके पास बुद्धि नहीं है। काश उन्होंने भी मेध्यम खाया होता, उनके बौद्धिक स्तर का भी विकास होता तो कुछ वो ठीक ठाक लिख पाते, ठीक ठाक बोल पाते। तो राम जी ने कहीं भी मांस नहीं खाया है और राम जी ने कहीं भी किसी भी तरीके का अमर्यादित कार्य नहीं किया है। मैंने शिकार पे आपको प्रमाण पहले भी दे दिए हैं, क्योंकि शिकार एक राजा का धर्म है और शिकार राम जी के लिए लत नहीं है। और जब कोई चीज लग जाए किसी चीज की, जब कोई चीज अति हो जाए तो फिर वो तो नुकसानदेह है। राम जी शिकार खेलने ऐसे ही नहीं चले जाते थे कि बस धनुष बाण उठाया, तलवार उठाई और जंगल में गए और जानवरों को काट कूट के किनारे कर दिया। नहीं, शिकार के भी नियम हैं। किस व्यक्ति को शिकार पर जाना चाहिए और शिकार में किस जानवर को मारना है और किस प्रकार से शिकार करना चाहिए, उसकी अपनी एक पद्धति है। और कितना जरूरी है शिकार, इन सब बातों पर विचार करके पहले के राजा लोग बहुत प्रमाणित रूप से शिकार पर जाते थे। तो उसी प्रमाण के साथ और उसी धर्म को निभाते हुए राम जी ने यहाँ इन 4 महामृगों को मारा और मारने के बाद बहुत परिश्रम किया तो भूखे हो गए। जब भूखे हो गए तो आधा ये मेध्यम सुपौष्टिक हृष्ट पुष्ट अच्छा अन्न लेकर के, जिससे आपकी मेधा में विकास हो सके, ऐसा अन्न लेकर के आए और खाया। तो इतनी सी बात है। अब दूसरी चर्चा में दूसरा प्रमाण आपको फिर से देता। कुछ श्लोकों में वाल्मीकि रामायण के ही कुछ श्लोकों में, अयोध्या कांड के ही कुछ श्लोकों में मांस शब्द का वर्णन है।
उन श्लोकों को भी हमारे पास लोगों ने भेजा। तो मुझे लगा कि अब इसी वीडियो में, इसी संदेश में मैं ये भी आपको भेज दूं, ये भी बता दूं कि मांस का क्या अर्थ, तो वो प्रमाण भी मैं आपको दिखाता हूं। तो मित्रों, आप सब ये देखें, ये सब देखें, ये षण्णवतितमः सर्ग है, मतलब 96 नंबर का सर्ग है वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में, जहां पर ये मानसेन छंदयन करके आया है। और यहाँ पर भी मेध्यमिदम स्वादु निष्टप्तमिदम मग्निना, ऐसा पाठ यहाँ पर भी है। इसका भी विश्लेषण मैं अभी आपको करूँगा। और अन्य भी स्थानों पर आज मैं पूरा प्रेजेंटेशन ही बना करके लाया हूँ, तो जो कि ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि अपना पूरा पक्ष ही आपके सामने रखूं, ये ज़रूरी था। तो मांस शब्द का प्रयोग भी वाल्मीकि रामायण में कई बार आया है। 56-22 वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 56वें सर्ग का 22वें श्लोक में भी है। 96 नंबर का जो 96 नंबर का जो सर्ग है उसके भी पहले श्लोक में आया है, और मेध्यम शब्द जो है दूसरे श्लोक में आया है। तो ऐसे कई बार मांस शब्द का पाठ है कि जहाँ पर अगर इसका साधारण सा अर्थ होगा तो वो अर्थ ही होगा कि मांसेन निषसाद गिरिप्रस्थे सीताम मांसेन छंदयन्। कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं कि ताम तदा दर्शयित्वा तु मैथिलीम गिर निम्नगाम, और कह रहे हैं कि इस प्रकार मिथिलेश कुमारी सीता को मंदाकिनी नदी का दर्शन कराकर श्री राम जी पर्वत का जो समतल भाग है, चित्रकूट में राम जी रह रहे हैं, और राम जी जो पर्वत का समतल भाग है वहां पर तपस्वी वहां पर निषसाद गिरिप्रस्थे, राम जी वहां पर बैठ गए और सीता मानसेन छंदयन। सीता मानसेन छंदयन मतलब सीता जी का लालन पालन करने लगे। कैसे? मानसेन, मांस के द्वारा, मतलब सीता जी को क्या खिलाने लगे? मानसेन छंदयन। तो अब यहाँ पर साधारण से व्यक्ति और थोड़े पढ़े लिखे व्यक्ति की बुद्धि खराब हो सकती है, तो जो विचारधारा है उसकी तो विचार कितने प्रभावित होंगे मैं कह नहीं सकता। हालांकि मैं ना किसी के बारे में कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो व्यक्ति सनातन के ग्रंथों पर कटाक्ष करता है, प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है बिना समझे, उसके लिए ये मेरी सीख है। मैं जानता हूँ कि वो कभी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे उसे कितना समझाया। तो अब मैं बात करता हूं मांसेन, यानी मांस हमारे शास्त्रों में जो मांस का पक्ष है वो क्यों है, मांस की क्या अर्थ है, मांस की क्या जरूरत है। 56वें जो 56वां सर्ग है वहां पर भी ऐणेयम मांसमाहृत्य शालाम यक्ष्मा महे वयम कर्तव्यम वास्तु शमनम सौमित्रे चिरजीविभिः। भगवान राम कहते हैं कि वास्तु शमनम, अगर लंबे समय तक आपको अपने घर में रहना है, जीवित रहना है, ठीक ठाक से रहना है, तो वास्तु शमनम, वास्तु की शांति करनी चाहिए। ऐणेयम मांसमाहृत्य, ऐणेयम मांसमाहृत्य मतलब मांसम आहृत्य, मांस को लेकर के आओ। शालाम यक्ष्मा महे वयम, हम हे सौमित्र, हे लक्ष्मण, ये ऐणेयम मांसम आहृत्य, इस मांस को लेकर के आओ और हम जो है वो वास्तु की शांति करेंगे। ऐसा वहां पर भी पाठ है। तो अब हम समझते हैं कि मांस क्या है, मांस का अर्थ क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ ऋषियों ने जो भी लिखा है इतना साधारण नहीं है उसको समझ पाना। ऋषियों की भाषा को समझना बहुत दुष्कर है। समाधि नानुस्मर तद्विचेष्टितम, भागवत का पाठ है कि जब व्यक्ति समाधि में हो तो ही इन ऋषियों की वाणी का अनुभव कर सकता है। समाधिस्थ भाषा है। तो वो कह कुछ और रहे हैं। हमारे यहाँ शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। कहीं कहीं अभिधा शक्ति काम करती है, कहीं कहीं लक्षणा शक्ति काम करती है। अभिधा शक्ति क्या है? उसी शब्द को उसी शब्द में अगर मैं कहूं कि ये आम है तो ये अभिधा शक्ति है। अगर यही मैं कहूं कि आपका जो चेहरा है वो चंद्रमा के समान है, ये लक्षणा शक्ति है। और अभी मैं कहूं, जब मैं कुछ व्यंग करके आपको बोलूं तो वो व्यंजना शक्ति है। तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की है, और कौन से शब्द का कहाँ प्रयोग किया जा रहा है उसका हमें अभिप्राय समझना होगा।